जय श्री कृष्ण दोस्तों। भक्ति रस टिप्स BNJ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते सिर्फ एक दूसरे को न समझने की वजह से टूटते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो कि एक विश्वास पे टिका होता है, एक दूसरे का विश्वास जीते बिना आप इस रिश्ते को कभी भी स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे का विश्वास जीते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कैसे पति पत्नी के ना समझने की वजह से यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, इसके बारे में एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एक पौराणिक कथा है कि चंचुला और बिंदुक दोनों पति पत्नी थे। दोनों की शादी हो गई, लेकिन बिना सोचे समझे ये शादी हो गई। अनजान थे, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। शादी के बाद जान पहचान हुई, लेकिन बिंदु का आचरण बिल्कुल भी सही नहीं था। वो शादी के बाद से ही, स्टार्टिंग से ही वो चंचुला की उपेक्षा करता था और उसकी हमेशा रुचि दूसरी औरतों में रहती थी। जब ये बात चंचुला को पता चली तो उसने अपने पति को बहुत सुधारने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि ये गलत है, अपनी पत्नी के साथ रहो। लेकिन बिंदु की रुचि तो कुछ और ही थी और वो नहीं समझा। वो आचरण से बहुत गिर चुका था। थक हार कर चंचुला भी अपने आचरण को नहीं बचा पाई और पराये पुरुष से उसका भी संबंध बन गया। उसने भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने आचरण को नहीं बचा पाई। कुछ समय बाद भयानक बीमारी से ग्रसित होने के कारण बिंदु की मृत्यु हो गई। तब चंचुला बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसे पश्चाताप हुआ कि उसने भी अपने पति की तरह ही गलत काम किए और अपने आचरण को नहीं बचा पाई। एक दिन किसी मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी। वहाँ वो चंचुला भी गई। उसने शिव पुराण की कथा सुनी। तब उसे ज्ञान हुआ कि शिव चरित्र को सुनने से मन की शांति मिलती है और उसी दिन से वह शिव भक्त बन गई। समय आने पर चंचुला की भी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा शिव लोक पहुंची, क्योंकि वह शिव भक्त बन चुकी थी। वहां जाने पर माता पार्वती ने स्त्री का पक्ष लिया और महादेव से बोली कि आपको इसे मोक्ष देना पड़ेगा। इस स्त्री में दोष तो है, लेकिन फिर भी आपको इसे मोक्ष देना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या दोष है। जब पति ही पत्नी की उपेक्षा करे, ध्यान नहीं रखे, उसकी कदर नहीं करे, तो स्त्री क्या करेगी? वो भी इंसान है, वो भी भटक सकती है। इसलिए इसमें इसका कोई दोष नहीं है और इसे आप क्षमा कर दीजिए और इसे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। पुरुष को ये स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए कि वो अपना और दूसरे के शरीर का गलत दुरुपयोग करे। स्त्री भी इंसान है और वह भी अकेलापन पाकर भटक सकती है। तब शिवजी ने बिंदु और चंचुला से कहा कि पति पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ विश्वास पे टिकी होती है। इसलिए कभी भी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज ये कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और रिश्ता को तोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे विश्वास नहीं रहता है और विश्वास एक दूसरे का तोड़ते भी हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास बनाना चाहिए, तभी यह रिश्ता मजबूत हो सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी में कुछ आपको त्रुटि लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।